सरकार की तरफ से आश्वासन के बावजूद भी कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए आज तक। हमारे साथ आउटसाइड स्टेट खासकर पंजाब में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे ट्रकर्स को जो नॉर्दर्न स्टेट से हमारा लाइफ स्टाइल बरामद करते हैं कश्मीर। ये आपको पता होगा कि पंजाब में हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। एक तो उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और दूसरा उनके साथ हर ट्रक 10,000 से लेकर 15,000 रुपये वसूल किया जाता है। जबकि ये पूरी जो सिचुएशन है हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया हुआ है और इस बारे में हम निचले से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने राब्ते किए मिले भी है। आज से 2-3 बार सरकार ने ये भी बोला था कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे आपके साथ हाई लेवल की, वो पंजाब सरकार से बात करेगी आप लोग के साथ ये धरती क्यों हो रही है। लेकिन आज तक कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डेलीगेशन नहीं हुई। लेकिन अब आज हमने जो मतलब ये गुजरात में जो कस्टडी बनाई थी वो इसमें वजह यही कि कल यहाँ पे पंजाब के सीएम आए। हमने कल उनको कन्वे भी किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया था, कंसर्न मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा इशू है कि यहाँ जो हज़ारों लोग इस काम से वाबस्ता है वो पिछले 6 महीने से मुसीबत में मुब्तला है। पंजाब में जो उनके साथ मुजाहरे हो रहे, आप इस सिलसिले में बात करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट आश्वासन दे आप लोगों को और ये जो वहाँ पे जो हॉलीवुडिज्म हो रहा है हमारे साथ इसको लगा जाए। क्योंकि उन्होंने हमें यकीन भी करा कि हम सरकार उस पंजाब को सीएम के साथ इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक हमें किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारी जो अहदेदारा ने जो हुकूमत है उन्होंने बात की है, अगर की है तो उसके उन्होंने क्या बोला उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दिन ब दिन वहाँ पे हमारे साथ ज़ाब्ते बढ़ ही जा रहे हैं। कल हमें एक मीटिंग बुलाई थी कि जनाब अब हमारे हद से बाहर जा रहा है कि हम यहाँ पे सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल है। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि अब हम शट डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार ने चूँकि यकीन दहानी करवाई हमें कि मतलब 26-27 तारीख को डेलीगेशन जाएगी। अभी तो इस मेल पे कायम है कि शायद वो डेलीगेशन जाए। अगर वो डेलीगेशन गए हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, फिर सुनवा उसी तरीके से काम चलेगा जिस तरह चला था। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो 26-27 के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी हमारे मंडियाँ जहाँ से हम सप्लाई लाते वो सारी मंडियाँ शट डाउन हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर हो सकती है। और उसमें 2 चीज़ें होंगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और उससे दूसरी बात एक रेट हाई हो जाएगी। अगर ये 2 चीज़ें होगी तो उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार पे होगी। अगर यहाँ आज 700 रुपये कोई मिल रहा है, कल जाके 800 या 750 मिलेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज 6 महीने हो गए इसको लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक हमने ये साबित कर देखा है कि कोई रेट हम हाइक नहीं होने देंगे। हम उसी रेट पे गोश्त बेचे जो रेट आज से 6 महीने पहले थी, 1 साल पहले। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे। हो सकता है कि अगर सरकार कुछ दिनों में इस मसले को हल नहीं करेगी तो शायद ये रेट भी बढ़ेगी और यहाँ पे सब क्या ये बता सकते हैं जो लोग हैरेस कर रही है सिर्फ हम पंजाब में ट्रांसिट करते हैं और ट्रांसिट के नाम पे वो हमें गाड़ी को रोक लेते, सीधा कहते हैं पैसे दे दोगे तो गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं दे दोगे तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस से लेकर बहुत से डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिले हुए और वो सब तक इसमें प्राइवेट को कुछ मामला हो उसके पास मतलब वो हम मुश्किल से नहीं कह सकते। लेकिन हालात वाकई से ये साबित होता है कि ये मिली भगत से हो रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में मिले हुए, वहाँ के अहदेदार भी मिले और वहाँ के ठेकेदार भी मिले, क्योंकि उनके लिए सोने की मुर्गियाँ जो अंडे दे रहे रोजाना 5 से 10 लाख रुपये हमसे वसूल कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चल रहे कश्मीर में अभी तक वो हल होने का नाम नहीं दे रहा है कश्मीर। आप देखें यहाँ पर रोज बाकी स्टेटों से ज़्यादा यूटिलाइज होता है, चाहे यहाँ पर शादियाँ हो, चाहे यहाँ पर असली चारू हो, उसमें गोश यहाँ पर कंज्यूम होता है। मगर पिछले 1 साल से हम सरकार को प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए रिप्रेजेंटेशन देकर, मेमोरेंडम देकर, मगर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं ली इसके हवाले से। जो बालूपुर में गुंडागर्दी हो रही है उर्दू की तरफ से, जो वहाँ पर हफ्ता ले रहे हैं 10,000 के हवाले से, 15,000 के हवाले से, अभी तक वो चीज़ कंट्रोल नहीं है। हमें यहाँ के इकानमी को देखने की ज़रूरत होती है। हमारा यही कोशिश रहता है जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ की इकानमी जितनी भी बूस्ट हो जाएगी उतने हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी सेटिस्फाई रहेगी, हमारे लोग भी सेटिस्फाई रहेंगे। ये मुद्दा मकसद है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस का। आप देखिए हर एक सेक्टर में इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से काम फेस करनी पड़ती है। कोई मसाइल मुश्किलात जल्दी हल नहीं होते जितनी एक्सपेक्टेशन है। यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, चाहे हमारा दुकानदार हो, चाहे हमारा कोलदार हो, चाहे हमारा कसाब भाई हो, चाहे हमारा टूरिज्म सेक्टर के लोग या हाउस बोट, शिकारा, होटल या ट्रांसपोर्टर हमारी, या हमारे सबसे बड़ा जो सेक्टर है
इसका टर्न ओवर है कम से कम 20,000 करोड़ के हवाले से वो हमारा क्रूड सेक्टर है। कोई मसला हल नहीं। अब इस मसले को हल करने की जरूरत है। ये डीसी के लेवल पे मसला हल नहीं हो जाएगा, ये डिविजनल कमिश्नर लेवल पे मसला हल नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनको बात करने की जरूरत है। जितने भी हाई ऑप्शन है पंजाब में उनके साथ बात करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तभी ये टैक्स पर कंट्रोल होगा। अगर ये टैक्स कंट्रोल नहीं हो, मेरे ख्याल से जो मेरा सामने का 800 गोश्त बिकेगा, 750 गोश्त बिकेगा, 850 गोश्त बिकेगा, तो सबसे बड़ा बर्डन होगा यहाँ की लिहाजा करके चीफ मिनिस्टर को आपके वसादत से हम अपील करना चाहते हैं, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। जो इसे हाई डेलीगेशन कही उसमें मिनिस्टर फूड एंड सप्लाई होना चाहिए, उसमें कमिश्नर फूड एंड सप्लाई होना चाहिए, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का एडवाइजर होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी ये मसला हल हो जाएगा। जो पिछले 1 साल से ताकुत बना हुआ है इसके हवाले से, ये ताकुत तभी खत्म होगा जब स्टेट की हायर अथॉरिटीज इसमें इंटरफेयर करेगी। अगर 27 के बाद जो मेरा साहब ने कहा, उसके बाद हड़ताल होगा, उसके बाद मंडियों में शट डाउन होगा, चाहे दिल्ली काशीपुर मंडी हो, चाहे राजस्थान सीकर हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे पंजाब हो, यहाँ के चारों प्रेसिडेंट बैठे हुए इन मंडियों की, जहाँ अगर वहाँ पर शट डाउन हो, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रेस मीट के हवाले से कश्मीर में होगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान का।